तुम ये नहीं कर सकती फातिमा, वो बच्चा बहुत डरा हुआ है। तुमने इश्तिहार देखा था ना, अल्लाह जाने उसके घर वालों का क्या हाल होगा। नहीं, मैं इस बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी। तो क्या करोगी फिर? मेरा मतलब कि आदी हो जाएगा वो। तुम देखना, बहुत ही जल्द मुझे अम्मी कहने लगेगा वो। कैसे आदी होगा वो? खाना तक नहीं खाता, मर जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का फातिमा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मतलबीपन छोड़ दो, उसके घर वाले हैं उसका ख्याल रखने के लिए। खानदान का ख्याल नहीं है तो बच्चे पर तो रहम करो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है फातिमा? अज़रा, क्या हुआ आंटी? अज़रा बेटा, देखो बहुत मसला हो रहा है। वो तुम्हारा दोस्त है ना जो यहाँ आता है, उस्मान का बुरा हाल कर दिया है उसने। मैं उस वक्त से परेशान हूँ, मुझे अंदाजा था कि जरूर कुछ होने वाला है। तुम जानती हो ना वो पागल है। अच्छा यही होगा कि तुम चली जाओ बेटा, अपने सुकून के लिए और मेरे भी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं उस्मान को नहीं रोक सकती और अब वो कह रहा है कि वो घर बेच देगा। ठीक है आंटी, ठीक है, आप उसे बता दे मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप परेशान मत हो। शुक्रिया तुम्हारा। हेलो अज़रा, आखिर तुम हो कहाँ पर? कब से कॉल्स करो, कभी फोन बंद था कभी मसरूफ। और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उस जाहिल शख्स ने तुम्हारा सारा सूप गिरा दिया था? यार तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे क्यों मारा यार? क्या तुम हर चीज हाथापाई से हल करते हो? इसके अलावा कोई तरीका नहीं आता तुम्हें? अज़रा पहले मेरी बात सुन लो। मैं वहाँ गया तो वो लड़का तुम्हारे बारे में बेहुदा बातें कर रहा था। तुमने सारी रात जाकर वो सूप बनाया था, कैसे गिरा सकता है आखिर वो? खुद बताओ क्या करता मैं? तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है मेरे साथ क्या क्या होता है। मैं गुस्से में आती हूँ क्या? नहीं ना। खैर, नरमीन आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मुझसे बात मत करो अब तुम। जैंक प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरी बात सुनो। हेलो, अम्मी, हाय तुमने तो मेरी जान निकाल दी। आखिर हुआ क्या है? मर्द लापता है, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे पता चला? अम्मी क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगी पहले? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा। अज़रा से मेरी बात होती रहती है, मर्द का जल्दी कुछ पता चल जाएगा। तुम परेशान मत हो। अम्मी मुझे क्यों नहीं बताया? बताने से क्या हो जाता? बस बहुत हो गया अम्मी। आप और मैं इसी वक्त अज़रा के पास जा रहे हैं, ठीक है ना? क्या? जी सही सुना, आप और मैं अभी अज़रा के पास जा रहे हैं। गुनू लामा से नंबर लिया है मैंने। तुम पागल तो नहीं हो गई? वहाँ जाकर क्या करेंगे हम उसे यहाँ लेकर आएंगे। क्या? मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं ये कभी नहीं मानूंगी और ना ही ऐसा कुछ होगा। आपकी मर्जी है अम्मी, या तो आप मेरे साथ चल के उसे यहाँ लेकर आए, वरना मैं भी उसी के साथ रहूंगी। आप मुझसे नहीं मिल सकेंगी फिर। जानसू मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। ठीक है, जो मर्जी तुम्हारी। क्या है? सुनिए कोच, क्या हम बात कर सकते हैं? उस दिन आपने मुझसे एक मैच का जिक्र किया था। हाँ तो क्या वो मैच हो सकता है? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम पैसों के लिए नहीं लड़ते। लेकिन अब मुझे लड़ना पड़ेगा। बताएं कि आप मैच करवा सकते हैं? ठीक है, मैं इसी हफ्ते करवाता हूँ कुछ। इसी हफ्ते नहीं, आज रात को ही। अज़रा, हमें बात करनी है, प्लीज। हाँ बोले, सुन रही हूँ। अज़रा,
हम तुम्हें लेने आए हैं, चाहते हैं तुम हमारे साथ रहो। मतलब जो हुआ उसे भूल जाते हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ, बस यही बात है। जो हुआ उसे भूल जाते हैं? मैंने आपकी वजह से अपना भाई खो दिया और आप कह रही हैं जो हुआ उसे भूल जाते हैं? अजरा, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, कोई हल निकालना चाहती हूँ। तुम हर चीज का इल्जाम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें लगता है मुझे मर्द का अफसोस नहीं है? अच्छा, आपको वाकई अफसोस है? रोज दिल डूबता है मेरा, ऐसा लगता है मेरे जिस्म से कोई हिस्सा अलग हो गया हो, दम घुटता है मेरा। आपने फोन पर उस मासूम की डरी हुई सहमी हुई आवाज सुनी थी क्या? मैंने सुनी थी। मर्द ने फोन किया था तुम्हें? हाँ, मर्द की कॉल आई थी। क्या कह रहा था? इतना डरा हुआ था कुछ कह नहीं पाया। एक औरत ने उसे अगवा कर लिया है। जब वो औरत सो रही थी तो उसने फोन किया, लेकिन कुछ बता नहीं पाया। लेकिन पुलिस तो कॉल से जगह को ट्रेस कर सकती है। पुलिस ने पता लगा लिया था, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे देर हो चुकी थी। वो औरत मर्द को लेकर कहीं और चली गई थी। मुझे मर्द की शर्ट मिली जिस पर खून लगा हुआ था। कौन है वो औरत और ये सब क्यों कर रही है? फातिमा नाम है उस औरत का। उसने वाकई बच्चा अगवा किया है? वो ढूंढ लेंगे, वो लाजमी ढूंढ लेंगे। जैसे नंबर से पुलिस ने उस जगह का पता लगा लिया, वो मर्द और उस औरत को भी ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर वो भाग भी गई तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उम्मीद है उसने मर्द को कुछ नहीं किया होगा। इंशाल्लाह। अजरा, तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, जिद मत करो, साथ चलो। जानसू, जिद मत करो, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगी। जबरदस्ती मत करो। तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। जानसू देखो, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। हाँ सही कह रही है, अल्लाह इसे सब्र देगा, मर्द जल्दी मिल जाएगा। जानसू चलो हम लोग घर चलते हैं, तुम फिक्र मत करो अजरा। रुकें, आराम से, आराम से आ जाए। अम्मी यार देख, आराम से। कुछ मत बोलो जानसू, चुप कर जाओ। तुम चुप रहोगी तो मेरा मूड बेहतर रहेगा। अगर तुम मुझे अजरा के घर ना ले जाती तो ये सब कुछ मेरे साथ कभी ना होता। ये अजाब कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, हर दिन एक नया मसला। अच्छा बस आ जाए, यहाँ बैठ जाए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, लाई मुझे देते हैं। आपा आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ। खुदा खारत करे उस उस्मान को। और जैंग के बारे में क्या कहेंगी? उसने भी वही हरकत की, क्या फर्क है दोनों में? आपा अजरा, तुम कब आई पता ही नहीं चला। बस अभी आई हूँ तारिक। यार माफ कर देना मुझे, बगैर बताए ही आ गई मैं। कुछ हुआ है क्या? फजूल की बातें मत करो। तुम किचन में क्यों रहोगी? तुम मेरे घर पर रह लो और मैं बाबा के पास रह लूंगा। तारिक देखो, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, बस कुछ ही दिन की बात है। थोड़े दिन के लिए रहने दो, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। देखो, बहस नहीं करनी मुझे, ठीक है?
तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम आज से यहीं काम करोगी। मैं वैसे भी तुम्हें अपने घर की चाबियां दे रहा हूँ, तुम वहीं रुक जाओ, मैं बाबा के साथ रह लूंगा। और अब इस मामले पर कोई बहस नहीं करनी मुझे। तारिक सही कह रहा है अजरा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं ताकि आराम कर लो, कल से काम शुरू कर लेना। तुम अब भी परेशान हो? ठीक है, फिक्र मत करो, तुम सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे माफ नहीं करूंगी तारिक, जैक को कभी माफ नहीं कर सकती मैं। सही कह रही हो तुम, उसे सोचना चाहिए था। आखिर तुम उस जगह पर रहती हो, इसलिए उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। मुबारक हो चैंग, काफी पैसे कमा लिए तुमने। जिस इंसान की वजह से तुम्हारी ये ज़ैनत बनी है, उसका काफी खास मकाम होगा तुम्हारी जिंदगी में। अम्मी जान, कल रात को अज़मी साहब से बात हुई थी मेरी फ़ोन पर। आप चली गई थी तो मैं बता नहीं सकी। वो मुलाजिम अब मुकदमा नहीं करेगा जैंग पर। आपकी और जैंग की बहस के बाद अज़मी साहब ने उस लड़के को मना लिया था। अगर तुम इस फैसले से मुतमईन हो तो मुझे और कुछ नहीं कहना शराब। मतलब हम सबके लिए बेहतर है ना कि ये किस्सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये बात अदालत तक पहुंची तो हमारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। दुरुस्त कहा, मगर इंसाफ अपना रास्ता बना ही लेता है, लेकिन रिवायतों का कोई नेमुल बदल नहीं। फातिमा, अखबार कहाँ है? क्या? मेरा दिमाग खराब मत करो, उस इश्तिहार वाले अखबार की बात कर रही हूँ। मैंने उसे अलमारी में रखा था। मैंने निकाल कर फाड़ दिया ताकि मैं फोन ना करूँ, है ना? हाँ बिल्कुल। देखो फातिमा, बहुत हो गया, ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें पुलिस और अदालत मुलव्विस हैं। तुम खुद को मुश्किल में डाल लोगी। पुलिस हर जगह बच्चे को ढूंढ रही है। तो मैं क्या करूं मरियम? मैं किसको अपना बेटा कहकर गले लगाऊंगी? हाँ, लेकिन वो बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं है फातिमा। उसके घर वालों का बुरा हाल होगा। तुमने अपना बेटा खोया है, तुमसे बेहतर इस दर्द को कौन समझ सकता है भला? दूसरे को तकलीफ में मत डालो। खुदारा ये बच्चा वापस कर दो।
मुझे फोन ला कर दे दो। ठीक है, अभी लाई। ये लो। बेटा, ये लो मोबाइल। अपनी अम्मी को कॉल कर लो। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? सुमरो। चलो सुमरो को कॉल कर लो। नादिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रुक सकती, मजबूरी है मेरी। मैंने कितना कुछ किया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन तुम जी कौन बोल रहे हैं? तैयार ही नहीं। जी मैं बोल रही हूँ। हमने इश्तिहार देखा था, आपका बेटा यहाँ है। क्या? वो मेरी एक दोस्त को मिला था। हमें लगा उसका कोई घर नहीं है, तो वो काफी दिनों से हमारे यहाँ मेहमान है। लेकिन जब उसने इश्तिहार देखा तो काफी घबरा गई। आप एड्रेस दे, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हमें पुलिस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। हमने उसे कोई तकलीफ नहीं दी है। हम आम लोग हैं, सादा से लोग हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको पुलिस के किसी चक्कर में नहीं फंसाऊंगी। आप बस मुझे एड्रेस बता दें। हाँ ओके, ठीक है ठीक है, मैं बस फौरन पहुंचती हूँ। रुको रुको, मैं उठा लेता हूँ वो। ये चाबियां रख लो तुम अपने पास। बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन छोटा है, मगर सुकून बहुत है इस घर में। अच्छा लगेगा तुम्हें। वो दरवाजा गार्डन का है, रात में लॉक कर लेना। और बाथरूम पीछे की तरफ है। बस इतना सही है। यार तारिक, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चाहो तो बेहतर हो सकती हो तुम। बस थोड़ा सा मुस्कुरा लो और कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। तो इस मेहमान की मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। अजरा यहाँ नहीं है, वो चली गई। कहाँ चली गई? नहीं मालूम, उसने सामान बांधा और वो चली गई। आज के बाद से तुम भी यहाँ नहीं आना। सुनो लड़के, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना वो चली गई है। अजरा,
आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। कहाँ हो तुम अजरा, कहाँ हो तुम यार? तुमने बिल्कुल सही काम किया है, यकीन करो। जी कहिए अम्मी। नहीं, मैं आज घर नहीं आऊंगा, तारिक के साथ ही रुकूंगा। ठीक है, गुड नाइट। कमजोर हो गया है मेरा बेटा। पता नहीं इसने क्या कुछ सहा होगा। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप ना होती तो पता नहीं इसका क्या होता। ये सोते हुए आपका नाम लेता है। आपसे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं। फातिमा को जब बच्चा मिला था तो वो जख्मी था, इसने उसकी पट्टी भी की थी। ये नर्स है, मैं इसकी खालाजाद हूँ। जब मैंने अपने बेटे को खोया था तो वो सिर्फ 3 साल का था। अफसोस हुआ।
मैं आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। और जब मैंने इसे उस रात देखा तो मुझे लगा अल्लाह ने एक बेटा लेकर मुझे दूसरा बेटा दे दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। मेरा मतलब है आपने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपकी मशकूर हूँ। फातिमा को उसमें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए उसे इसने जाने नहीं दिया। लेकिन जाहिर है इश्तिहार देखने के बाद सब बदल गया। लेकिन इसने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे वो बार बार अजरा का नाम लेता है। अजरा कौन है? शैतान का दूसरा नाम। बहन है इसकी। असल में ये मेरे हस्बैंड की पहली बीवी के बच्चे हैं। और एक दुख भरी बात ये भी है कि कुछ अरसा पहले ही इनके बाबा का इंतकाल हुआ है। जी बस क्या कह सकते हैं। हमने अजरा को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। पहली औलाद है इसलिए लाडली थी, लेकिन बाहर जाके वो तो जिद्दी भी हो गई। लेकिन फिर अपने बाबा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा हो गई है वो, और घर छोड़कर जाने की बातें करने लगी। मैंने उससे कहा भी था मर्द को मत ले जाओ, क्योंकि उस बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी है, वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। उसी की वजह से मर्द खो गया था। उसने बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। बेचारा बच्चा। ये बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं सालों से उस बच्चे को संभाल रही हूँ, कई सालों से। उसे खुसूसी तवज्जो और तालीम की जरूरत है। जब वो मेरे साथ था तो बिल्कुल खुश और ठीक ठाक था। मुझे तो इश्तिहार देखने से पहले ही पता चल गया था, क्योंकि ये बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था। हाँ सही कहा, पता चल ही जाता है। आपको वो जख्मी हालत में मिला था। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या हुआ होगा, है ना? फिर तो अल्लाह का शुक्र इसकी बहन को नहीं बुलाया हमने। समझिए अल्लाह ने बचाया है इसे। जिस वक्त मुझे आपकी तरफ से फोन आया, मैंने अपनी इस हालत की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। फौरन पहुंच गई कि कहीं अजरा ना आ जाए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं इस बच्चे को लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जब अजरा को पता चलेगा तो वो इससे मुझसे छीन लेगी, क्योंकि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। एक रास्ता है, मतलब वो यहाँ रह सकता है। मैं मर्द का खुद ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह संभालूंगी मैं इसे। ये मेरे साथ बहुत खुश रहेगा, आप इस बात का यकीन रखें। फातिमा, तुम ये सब बोल रही हो वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस इस बच्चे को हर जगह ढूंढ रही है। हम मुश्किल में आ जाएंगे। मैं इसे बाहर जाने ही नहीं दूंगी। बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी इसका। लगता है आप उससे बहुत मानूस हो गई। मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन मैंने इसका सालों से ख्याल रखा है। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे साथ रखूंगी। आप यकीन करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। अगर इसकी बहन इसे आकर ले गई तो ये बच्चा परेशान हो जाएगा। मतलब हाँ, ये बात भी ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक तरकीब है। अजरा ने स्टडीज के लिए बाहर जाना है, तब तक मर्द यहाँ रह सकता है, और इस तरह हम मर्द को बचा लेंगे। आप दोनों का क्या ख्याल है इस बारे में? आखिर मर्द की जिंदगी का सवाल है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। आप एक उदास माँ की झोली में खुशियाँ भर देंगी। ठीक है, मर्द के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? अल्लाह का शुक्र है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बस। मर्द आज से मेरा अपना बेटा है। जाहिर है मर्द का ख्याल रखने में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसका मिल जाना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन आप मुझे समझने की भी कोशिश करें। आप इन पैसों को एक माँ का तोहफा समझकर रख लें, जिसने सालों उस बच्चे का ख्याल रखा हो। कबूल कर लें प्लीज।
मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरा मतलब है, अल्लाह के बाद मर्द को मैंने आपके हवाले किया। मर्द आज से मेरा भी बेटा है। उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मुझे जीने की वजह देता है। प्लीज उसका ख्याल रखना। अम्मी, कनौली कनौली करते रहते हो। इसे चखो जरा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। अजरा, ये बहुत बहुत मजेदार है। वाह, मजा आ गया इसे खा के। मजे से खाओ। इसको मेन्यू में रख लेते हैं, ठीक है? मुबारक हो, हाई फाई। जबरदस्त, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। इंप्रेस हो गया मैं तो दोनों से। जैंग, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बस जा ही रहा था। 1 मिनट रुको जैंग, रुक जाओ जैंग, रुको। इस तरह से आना और फिर अचानक चले जाना, क्या मतलब है इस बात का? तो क्या मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत है यहाँ आने जाने के लिए? इसके लिए नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी जरूर मांगनी चाहिए मुझे घर से निकलवाने और मेरे मालिक मकान के बेटे को मारने के लिए। अरे हाँ यार, तुम्हें तो मेरी वजह से घर से निकाला गया है ना। कितना पागल हूँ मैं, समझ ही नहीं सका। जाने दो। 1 मिनट रुकोगे जैंग? क्यों रुकूं मैं यहाँ? जरा बताओ, तुम्हें रहने के लिए एक अच्छा घर मिल गया, तारिक ने अपनी जगह दे दी, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे पास काम भी है और बाकी सब कुछ भी मिल गया, और अब तो तुम दोनों की आपस में अच्छी बन भी गई है, तो मैं क्यों रुकूं? ये क्या कह रहे हो तुम? जैंक, पागल मत बनो। पागलों वाली सिर्फ ये बात है कि मैं यहाँ खड़ा तुम दोनों से बहस कर रहा हूँ। जैंक, थोड़ा सोच समझ कर बात करो। मतलब क्या है इन सारी बातों का? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मेरी बातों को इग्नोर करो, बिल्कुल इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या तरीका यार, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। हमारे बीच में क्या बात हुई थी तारिक? हाँ, ये बात हुई थी। तुम्हें क्या करना? हाँ, इसका घर और इसकी नौकरी तुम्हारी हरकतों की वजह से चली गई, और इसका इल्जाम अब तुम मुझे दे रहे हो। 1 मिनट रुको जरा, तुम दोनों में कोई समझौता हुआ है मुझे लेकर, सही सुना ना मैंने? तुम लोग किस तरह की लड़की समझ रहे हो मुझे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम दोनों मेरे साथ? अजरा, जैसा तुम सोच रही हो बस बहुत हो गया तारिक, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, बहुत सुन लिया मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारी नौकरी ना तुम्हारा घर, सब छोड़कर जा रही हूँ मैं। एतबार किया था तुम पर मैंने। बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, मैं ही जा रही हूँ यहाँ से। अजरा, अजरा, हाथ छोड़ो मेरा। गाड़ी में बैठो प्लीज। नहीं बैठूंगी मैं। हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं अजरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जैंग। अजरा, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो, उसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ। प्लीज आ जाओ।
सुबह खैर नरमीन खानम, कैसी हैं आप? शुक्रिया आपका, ठीक, अल्लाह का शुक्र। अगर आप अजरा के लिए आई हैं तो वो यहाँ नहीं है। कोई मसला नहीं, इंतजार कर लूंगा। वैसे कहाँ गई है? चली गई है वो, वापस नहीं आएगी अब। लेकिन क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहती। उसका एक दोस्त आया था, उसका मेरे बेटे से झगड़ा हो गया। उसने बहुत मारा मेरे बेटे को। उफ अल्लाह, लेकिन क्यों लड़ाई की? मेरा बेटा थोड़ा सर फिरा है। उसने उसके दोस्त को कुछ अजीब बातें बोल दी थी और फिर तो जैसे क़यामत ही आ गई हो। मेरा बेटा मजीद मंसूबे बना रहा था। वो अजरा को सुकून से नहीं रहने देता। मैंने अजरा को सब कुछ तसल्ली से बताया, उसे सब कुछ समझाया कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। तो अब वो कहाँ गई होगी? नहीं मालूम, यकीन करें मैं खुद बहुत अफसरदा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया नरमीन साहिबा, खुश रहिए। आपका भी सलामत रहें। बात सुनो मैं... देखो, मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये हालात मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुम जानते हो। अजरा, मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? मेरी ऐसी सोच कभी नहीं हो सकती। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम दोनों के बीच मुझे लेकर कुछ तय हुआ है। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ तय हुआ है। अल्लाह ही बेहतर जाने क्या इरादे हैं तुम्हारे। हाँ ठीक है, मेरी बात हुई थी तारिक से, मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। असल बात यह कि मुझे तारिक पर गुस्सा है। वो बस मौके की तलाश में था तुम्हें घर ले जाने के लिए। देखो, सोच समझ कर बोलो, तुम हमारी दोस्ती और ज्यादा खराब कर रहे हो। कल रात तारिक ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसकी अच्छाई थी। उसने अपना आराम मेरे लिए बर्बाद किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकता। मैं उसकी नीयत को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो। क्या नीयत है उसकी, बताओ मुझे। रहने दो। देखो जैक, तुमने बात छेड़ी है तो अब बताना होगा मुझे। बताओ ना क्या नीयत है उसकी। अच्छा ठीक है, वो बस मौका ढूंढ रहा था, समझी तुम? अच्छा, तो वो ये मौका ढूंढ रहा था कि कब तुम जाओ और जाकर उस्मान की पिटाई करो। मेरा उस्मान को मारने का सबसे क्या ताल्लुक है अजरा? जैक, क्या तुम प्लीज मुझे बताओगे कि तुम दोनों के बीच क्या बेहुदा समझौता हुआ था? मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ कि मेरे उसके बीच कोई डील नहीं हुई। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे? हम बस तुम्हें इन सब मुश्किलों से निकालने की बात कर रहे थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं। वाह भाई, क्या हल सोचा है तुम दोनों ने, जबरदस्त। अगर तुम्हारे अंदर सुनने का सब्र नहीं है तो क्या सुनाओगे? क्या एक बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की हूँ मैं, यही? तुम उसके घर पर रुकी ही क्यों? हाँ, उसके साथ काम क्यों शुरू किया? तुमने मुझे माफी मांगने का एक मौका तक नहीं दिया। जानता हूँ उस्मान को नहीं मारना चाहिए था। तुमने फौरन मुंह मोड़ लिया, मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करी थी। बताओ कैसे माफी मांगता मैं? यार जैक, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता मुझसे ये सब सवाल करने का। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं। तुम और तुम्हारा दोस्त जितना हो सके मुझसे दूर रहना। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि रात के अंधेरे में उस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। यार मत करो कॉल यार, क्या मुसीबत है? हाँ क्या है? प्यारी आंटी? नहीं, मैं गुस्से में थी। नहीं, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ आंटी, बस यूं ही परेशान थी जरा। प्यारी बेटी, काश कि तुमने कल रात ही मुझे कॉल कर लिया होता तो इतनी उदास ना होती। नरमीन ने मुझे कुछ देर पहले सब कुछ बता दिया। जो हो गया अब तो हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं? वो भी गलत नहीं है अपनी जगह। कल रात एक दोस्त के घर पर थी। जब मैं मुसीबत में थी तो तुम थी मेरे साथ और मुझे सहारा दिया था। और अब मेरी बारी है बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं ना नहीं सुनूंगी। नहीं आंटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब जो भी करना है खुद करूंगी मैं। तुम्हें एक पता भेज रही हूँ, तुम फौरन वहाँ चली जाओ और मुझे फोन करो। समझ गई ना? तुम जानती हो ना तुम्हारी प्यारी आंटी कितनी जिद्दी है। जी जानती हूँ मैं ये बात। ठीक है, जैसा आप चाहें प्यारी आंटी।
आपका पैर कैसा है? बेहतर है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? बड़े अरसे बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। इस खुश मिजाजी की क्या वजह है? अल्लाह अम्मी जान, मेरी सालगिरह पे जो कुछ हुआ उसने मुझे एक बड़ा झटका दिया। फिर मैंने और आपने बैठ के बात भी की। आपने बिल्कुल सही कहा था। जाहिर है सही कहा था, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं किसी वजह से उदास थी, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है, बात करूंगी जंग से, उसे हर चीज समझा दूंगी और पीछे नहीं भागूंगी उसके। अपनी मोहब्बत का बताऊंगी, बाकी सब उसकी मर्जी। शाबाश मेरी बेटी, ये हुई ना बात। मैं तो शुरू से यही कह रही थी। बहुत अच्छा सोचा तुमने। शाबाश, ये ब्रेड पास करो मुझे। अच्छा सा नाश्ता करें। बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ आपा? मैं अजरा को कॉल कर रही थी मगर उसने उठाया ही नहीं। मुझे ये कहना था कि लींबू खत्म हो गए हैं, अगर वो बाजार से मुझे ला दे। आपा, अजरा ने जॉब छोड़ दी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताऊं। बस समझे कि गलत फहमी थी। बात क्या, जरा मुझे तफसील से बताओ।